नमस्कार, अर्ली पोस्ट के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं नियति। इस टॉक शो को संचालित ईटू बेकरी कर रहा है और आज के जो मेरे गेस्ट हैं, यंगेस्ट पर्सनालिटी ऑफ जम्मू सहज सबरवाल। इनके पास बहुत ज़्यादा टैलेंट है और मैं चाहूँगी कि अपना टैलेंट मेरे दर्शकों को खुद से बताएं तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। पहले तो सहज, आपका स्वागत है आज के टॉक शो में। थैंक यू सो मच। सहज, मैं चाहूंगी कि आप अपना जो टैलेंट है, वो क्या क्या टैलेंट आपके अंदर है, मुझे पता है बहुत सारा, बट मेरे दर्शकों को नहीं पता, तो मैं चाहूंगी आप खुद ही सुना दें उनको। हाँ जी, मेरा नाम सहज सबरवाल है और मैं जम्मू से ही हूँ और मैं अभी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ तमिलनाडु से और मैं अभी सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ और साथ में मैं जम्मू कश्मीर का यंगेस्ट ऑथर था जिसने 2 बुक्स लिखी थी। जो मेरी पहली बुक है उसका नाम है पॉइंट्स बाय सहज सबरवाल। ये मैंने 17 साल की उम्र में लिखी थी और इसमें मतलब टीनेजर्स के ऊपर मतलब काफ़ी अच्छा लिखा हुआ है और साथ में जैसे बच्चे जो हैं मतलब सुसाइड वगैरह कर लेते हैं छोटी एज में क्योंकि उनको सक्सेस नहीं मिलती है, उसके लिए मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। और जैसे भेदभाव करते हैं धर्म के नाम पर, उसके ऊपर मैंने मतलब कुछ लोगों को अवेयर किया है। और जो सेकंड बुक है, अभी मेरी एज 19 साल है और मैंने ये बुक लिखी है पेडागोजिकल थॉट्स मेड फैक्ट्स। तो इसमें भी मतलब मैंने सोशल इश्यूज़ के ऊपर सब कुछ टच किया, मतलब जो आज तक कभी टॉपिक्स टच नहीं किया किसी ने, तो उसके ऊपर मैंने पोइट्री की है, पॉइंट्स, थॉट्स, कोट्स, आर्टिकल और स्टोरीज। तो जैसे आप देख सकते हो इसमें बैक बेंचर्स लाइफ, उसके बाद सोशल मीडिया वर्सेस रियल लाइफ, तो फेस्टिवल ऑफ रक्षाबंधन, रिलैक्स विद ए कप ऑफ टी। तो मैं आपको एक ये वाली पोइट्री सुनाना चाहूँगा, ये जो चाय के शौकीन है उनके लिए एक अच्छी सी कविता। वेन एवर आई एम फ्री or want to be stress free, it's tea which works as an organic medicine for me, having a royal taste after using tea leaves an eco-friendly disposable waste. Whenever on my desk my cup of tea is placed, naturally all wrinkles on my forehead are erased. Pleasure within every single sip takes the mind to an imaginary trip, holding the hot cup with a tight side grip, eating crunchy biscuits after they have a deep dip. Thank you. सहज, मैं पूछना चाहूंगी कि जब आपने ये स्टोरी लिखी अ कप ऑफ टी, इसके पोइट्री, सॉरी माफ़ी चाहूंगी, पोइट्री लिखी अ कप ऑफ टी, तो तब क्या सोच आई? क्या चाय पीते हुए ये सोचा था या किसी को देख के उसकी किसी चीज से इंस्पायर आप हुए? मतलब जैसे मेरे को चाय बहुत ज्यादा पसंद है, चाय कॉफी वगैरह पीना, तो मेरे को मतलब यू आर टी लवर। आई एम ए टी लवर। ओके। तो उसके बाद में मतलब मेरे को जैसे मैंने देखा कि इतना मतलब काफी लोगों को पसंद है, मतलब चाय के बिना कोई मतलब ऐसे रह नहीं सकते। जैसे होता है ना कि जैसे हम सांस लिए बिना नहीं रह सकते, उस टाइप से मतलब चाय भी मतलब एक टाइप से मेडिसिन टाइप ही है। तो उसके साथ मतलब हमें काफ़ी अच्छा लगता है मेडिकेशन वगैरह करते टाइम, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है चाय पीते टाइम। तो नेचुरल ठीक चीज़ है एक, तो मतलब ये पीते हुए मैंने पोइट्री लिखी थी तो काफ़ी लोगों को ये भी पसंद आई थी। मैंने सुना आप रैपिंग भी करते हैं, क्या हम बाकी बातचीत से पहले आपका एक रैप सुन सकते हैं? रैपिंग मैं करता हूँ। जैसे मैंने पहला रैप लिखा था सोशल इश्यूज़ के ऊपर, मतलब सारे सोशल इश्यूज़ में मैंने डाले हैं, तो वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। जीवन अनमोल बेटा, धरती है गोल, ओजोन में होल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल, कैसे होगा ठीक बोल बेटा, मुंह तो खोल, मेरा खुला नैप देखे तो बाप वाला गैप, मैंने ऊपर मार रैप, उनको लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, लगे थे स्लैप, कम आउट ऑफ ट्रैप, सभी लोगों को पढ़ाओ, जब ऐसा लगता हुआ लगाओ, ऐसे गोटा लेना कराओ, क्राइम रेट को घटाओ, थोड़ा दिमाग तो लगाओ, पेट धरती पर उगाओ, पर्सनल ब्रेकर को घटाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, रमा कात ना दिखाओ, दम है तो देश को बचाओ, देश को देश को देश को बचाओ, देश को देश को देश, दम है तो देश को बचाओ। कुछ समझ आया भेदभाव की तो बात नहीं कर, समझ आया फालतू के पंगों में तू हाथ नहीं कर, समझ आया नॉनसेंस शो ऑफ नहीं कर, पीठ पीछे जो खोर गलत बात नहीं कर, दिमाग को करो चेंज, बढ़ाओ थोड़ी रेंज, अच्छी क्वालिटी से एक्सचेंज हो, कैसे करना है रेंज, कैसे करना है रेंज, कैसे करना है रेंज, कैसे करना है रेंज, माइंडचेन मालिक का बंदा हो गया थोड़ा सा गंदा, थोड़ा सा गंदा, थोड़ा रखो दिमाग थोड़ा ठंडा, ना झुकने दो अपने देश का झंडा, देश का झंडा, देश का देश, बारह दिल का है साफ, बुराई के खिलाफ सच्चाई के साथ सबसे करता ये इंसाफ, चिराग विश्वास तोड़ने वालों को अब करेगा नहीं माफ, करेगा नहीं माफ। बाय सहज सबरवाल। थैंक यू। वेरी नाइस।
आप लोगों ने सुना अगर तो आपको भी मुझे लगता है अच्छा लगा होगा। हर एक सोशल इशू को इन्होंने उठाया और उस पर इन्होंने जो है ये एक रैप अपने वर्ड्स में लिखा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा थैंक यू। और मुझे लगता है कि आप दर्शकों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। आइए बात करते हैं इनकी जर्नी को लेकर। इस समय ये पढ़ाई में क्या कर रहे हैं और जब इन्होंने बुक लिखना शुरू की थी और तब ये क्या करते थे। जी, तो मैं अभी पढ़ाई में, जैसे मैंने बताया, मैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। मेरा बचपन से शौक था कि मैं सबसे हटके करूँ। जैसे पेरेंट्स होते हैं ना, वो बोलते हैं कि आप डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, या इस टाइप से, मतलब जैसे मोस्टली लोग मैकेनिकल वगैरह इस टाइप से, मतलब सिंपल डॉक्टर वगैरह बनते हैं। तो मैंने सोचा कि मतलब कुछ हटके कुछ किया जाए। जैसे एरोनॉटिकल लोगों को नहीं पता होगा, मतलब एरोप्लेन्स वगैरह की मतलब स्टडी होती है। जैसे मतलब जो एनवायरनमेंट के अंदर आती है, जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आती है, तो उसके ऊपर मतलब स्टडी होती है। जैसे हम कुछ मतलब कुछ नया बनाना चाहता था मैं। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, जम्मू से या जम्मू के बाहर? तमिलनाडु से कर रहा हूँ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। अच्छा। तो मतलब मैंने जैसे कि कुछ नया करने के लिए, कुछ हटके करने के लिए हमें अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है। तो मतलब हर चीज मतलब यहाँ पे बैठ के नहीं मिलेगी, मतलब कुछ चीजों को मेरे को छोड़ना भी पड़ेगा। मतलब आपका कहना साफ तौर पे है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना जरूर पड़ता है। वो बात तो सही है। जैसे वहाँ पे हम देख सकते हैं, वहाँ का खाना भी मेरे को काफी अलग सा लग रहा था। वहाँ पे टेम्परेचर काफी अलग है। जैसे जम्मू में साथ में वो बिल्कुल साउथ है, तो मतलब सबसे अलग चीज है वहाँ पे बिल्कुल। और लोग भी काफी अलग है, कल्चर भी काफी अलग है। तो मतलब काफी डिफिकल्ट होता है पहले मैनेज करना, क्योंकि हम जैसे जम्मू कश्मीर से सीधे साउथ में हम जा रहे हैं, तमिलनाडु में, तो मतलब अलग तो लगता है। बिल्कुल। तो वो मतलब सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, मतलब कुछ पाने के लिए। तो फिर इसलिए ये राइटर नहीं बोलूंगी, ऑथर बोलूंगी। ऑथर बनने की जो प्रेरणा है, मतलब किससे प्रेरित हुए थे ये? प्रेरित मैं मतलब जैसे अपनी मतलब जो स्ट्रगल, जो मैंने कितनी ज़्यादा मतलब पास्ट में प्रॉब्लम्स देखी है। जैसे मतलब जैसे मैं आगे बढ़ता था, तो मतलब वैसे ही सपोर्ट लोग कम कर देते थे। क्योंकि जैसे होता है ना, स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत सपोर्ट करते हैं जब बोलो उनको, वो भी मतलब ऐसे तो कोई भी नहीं करेगा। ऐसे तो आपके रिलेटिव्स, आपके फ्रेंड्स वगैरह भी नहीं करेंगे। लेकिन मतलब अगर जैसे मतलब वो रोक देते हैं, जब मतलब आपको उनको पता रहे ना कि ये बंदा मतलब काफ़ी आगे जा रहा है, हमारे बच्चों से भी आगे जा रहा है। तो मतलब एक टाइप से जेलेसी, ईगो, मतलब इसकी वजह से ना मतलब इंसान मतलब थोड़ा खराब हो जाता है। तो वो मतलब जैसे सपोर्ट करना बंद कर देते हैं, तो तब हमें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो जैसे अब मैंने देखा कि मतलब जैसे मैंने पहली बुक लिखी थी पोइम्स बाय सहज सबरवाल, इसके बाद मतलब मेरी बिल्कुल लोगों ने मतलब किसी ने मेरी बुक खरीदी नहीं। तो मतलब कंटेंट काफ़ी अच्छा था, लेकिन मतलब कोई ट्राई करना नहीं चाहता है। लोग चाहते थे कि मतलब उनको फ्री ऑफ कॉस्ट बुक दे दूँ मैं। तो मतलब मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि जैसे अगर मैं अपनी बुक पहले खरीदूंगा MRP पे, तो वो मैं उनको जाके मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। तो वो मतलब ये टाइप से ऑथर नहीं हुआ, ये वो मतलब मैं बुक्स को डोनेट कर रहा हूँ। और एज ए स्टूडेंट तो मतलब ये काफ़ी डिफिकल्ट होता है कि मतलब मैं MRP पे बुक खरीदूँ, तो उसके बाद फिर उनको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करूँ। ऑथर के साथ साथ आप मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने भी आपकी जो मोटिवेशनल, आपने लोगों को एक लेक्चर प्रोवाइड किया था, वो मैंने भी सुना था। तो कितना अच्छा लगता है जब आपको जम्मू में या किसी यूनिवर्सिटी में बुलाया जाता है और आपको एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या फिर वहाँ एज अ गेस्ट बुलाया जाता है, तो कितनी खुशी मिलती है। बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मतलब जैसे मैं भी मतलब जैसे होता है ना, मतलब नॉर्मल सोसाइटी से, मिडिल क्लास फैमिली, तो मतलब ऐसे ही मतलब मैं भी वहीं से आया हूँ। तो वहाँ से मतलब मेरे साथ ही मतलब जो बाकी दोस्त वगैरह, मतलब जो लोग हैं, मतलब वो भी मतलब पढ़ाई वगैरह कर रहे हैं। लेकिन मतलब होता है ना कि जैसे मैं कुछ हटके कर रहा हूँ पढ़ाई के साथ साथ, मतलब पढ़ाई में तो मेरा शौक है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ हटके, जब तक मतलब हमें टैलेंट नहीं है, तो मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर मतलब जैसे मेरे को मोटिवेशनल स्पीकिंग वगैरह, मतलब ये हमारे जम्मू में काफ़ी कम लोग करते हैं, यहाँ तक की राइटिंग भी काफ़ी कम लोग करते हैं। तो मैंने कुछ सोचा कुछ हटके क्यों नहीं किया जाए। तो मतलब जैसे काफ़ी अच्छा लगता है कि जैसे अमेठी यूनिवर्सिटी वगैरह और साथ में ज्ञान रस, मतलब इस टाइप से मेरे को मोटिवेशनल स्पीकिंग के लिए मेरे को बुलाते हैं। मैं लेक्चर प्रोवाइड करता हूँ, क्योंकि मतलब जैसे आप देख सकते हो, जैसे मेरे कुछ फ्रेंड्स भी हैं, मतलब जो उस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, कहीं पे पढ़ रहे हैं। तो मतलब मैं भी मतलब उनकी एज का ही हूँ, लेकिन मैं मतलब वहाँ पे जाके उनको लेक्चर दे रहा हूँ। मतलब वो बच्चे वहाँ पे बैठे हैं ऑडियंस, एज ए ऑडियंस, तो मेरे को मतलब उनकी एज का बंदा, तो वो मतलब उनके सामने लेक्चर प्रोवाइड कर रहा है थाउजेंड्स के सामने। तो मतलब काफ़ी अच्छा लगता है। आप देख सकते हैं यंग टैलेंट, मैं बार बार यंग इसलिए बोला कि अपनी उम्र के बच्चों को एक मोटिवेशनल स्पीकर बन के उनके सामने आना, ये बहुत ही बड़ी बात है और बहुत ही गर्व की बात भी कह सकते हैं, क्योंकि हर एक शख्स के अंदर इतनी क्षमता नहीं होती कि वो
किसी के सामने आकर एक स्टेज पर आकर बोले। और आज का जो यूथ है वो बहुत पीछे है। मैं फिर भी बोलूँगी कई यूथ आगे भी हैं, बट कई यूथ ऐसे हैं जो बच्चे हैं आज के यंग बच्चे, वो अपने टैलेंट को बाहर नहीं निकालते। और मुझे बहुत अच्छा लगा सहज से बात करके कि सहज ने अपने टैलेंट को बाहर निकाला है और एक एज ए मोटिवेशनल स्पीकर बनकर उभर कर बाहर लोगों को मोटिवेट करने का जो प्रण लिया हुआ है, ये मुझे अच्छा लगा। सहज, इसके सिवाय और क्या क्या करते हैं आप? इसके सिवाय मतलब जैसे आप देख सकते हो कि मेरे को काफ़ी जगहों पे इसलिए भी बुलाया जाता है कि मैं किसी का रिव्यू दूं, क्योंकि वैसे एज ए पर्सनैलिटी या एज ए मतलब पब्लिक फिगर इस टाइप से मेरे को बना दिया गया यहाँ पे। तो मतलब जैसे ये सब कुछ मेहनत से ही हुए। तो मेरे को जैसे ब्लॉगिंग के लिए बुलाते हैं, मेरे को जैसे कोई रेस्टोरेंट वगैरह या फिर मतलब कोई प्रोडक्ट्स मेरे को बेचते हैं कि मैं उनका रिव्यू करूँ, मैं उनको मतलब बताऊँ कि कैसा है, उनके ऊपर थोड़ी राइटिंग वगैरह करूँ, उसके ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन लिखूँ। और मैं टेस्टिंग के लिए मेरे को काफ़ी चीज़ें आती हैं। और एज ए गेस्ट, एज ए चीफ गेस्ट मेरे को बुलाया जाता है काफ़ी रेस्टोरेंट वगैरह में। अभी तक कितने व्लॉग्स बना चुके हो व्लॉगिंग करते? मतलब अनलिमिटेड ब्लॉग्स मतलब मैं बनाता है। तो जैसे मैं किसी से मतलब ऐसे डरता नहीं हूँ कि मतलब कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा, कि मतलब अगर कुछ उनको पसंद नहीं आएगा या फिर उनके हिसाब से, मैं अपने हिसाब से चलता हूँ कि मेरे को जो अच्छा लगे, कि मैं जो चाहता हूँ कि जो सोसाइटी देखे, तो मैं वो अपने उसके ऊपर मैं गौर करूँगा और वही मैं दिखाऊंगा। व्लॉगिंग भी करते हैं, कितना टैलेंट है। और कोई टैलेंट छुपा है अभी अंदर ही? हाँ, हमारे दर्शकों को बताना नहीं है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे जब मैं स्कूल में था ना, मैं डीपीएस जम्मू से मैं पास आउट हूँ। तो मैं मतलब जैसे कुछ भी मतलब कॉम्पिटिशन्स वगैरह होते थे, मैं हर एक में पार्टिसिपेट करता था। मुझे पता होता था कि मतलब मैं इसमें कुछ स्पेशल नहीं हूँ, मेरे को मतलब इतना नॉलेज नहीं है इसके बारे में। लेकिन मैं मतलब जैसे आर्ट कॉम्पिटिशन होता था, कुछ भी कॉम्पिटिशन होता था, कैलीग्राफी वगैरह, तो मतलब मैं सभी में पार्टिसिपेट करता था। मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे को राइटिंग में पसंद है या कुछ। मतलब पार्टिसिपेट करने से क्या जा रहा है आपका? अगर आप पार्टिसिपेट करोगे तो उससे आपको नॉलेज मिलेगी, उससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। क्योंकि आगे जाके अगर जैसे ये नहीं है कि मतलब आप खाली राइटिंग करोगे या साइंस की फील्ड में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करोगे, उसके साथ साथ अगर हमें और टैलेंट है, जितना टैलेंट हो उतना कम है। क्योंकि जितना ज़्यादा टैलेंट होगा उतनी ज़्यादा वैल्यू अच्छी होगी। क्योंकि जैसे देख सकते हो, जैसे कोई एक ऑफिसर है, कोई पुलिस ऑफिसर है, वो मतलब उसको एक सीट मिल गई, वो ऑफिसर बन गया, उसको मतलब चेयर मिल गई, उसको मतलब पैसा है, उसके पास सब कुछ है, लग्जरी लाइफ। लेकिन एक चीज उसके पास नहीं होगी, उसके पास मतलब फेम उस लेवल का नहीं होगा अगर आप में मतलब टैलेंट है। जैसे आप देख सकते हो कुछ पुलिस वाले रैपर हैं, कुछ मतलब राइटर्स हैं, कोई कुछ हैं, तो मतलब कुछ अलग से कुछ, जैसे कोई पुलिस वाला अगर यंग एज में मतलब कोई ऑथर बन जाए या कुछ इस टाइप से, या कुछ अलग से मतलब पढ़ाई के साथ मतलब अपनी फील्ड के साथ एक कोई अलग सा काम कर रहा है, तो उससे उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। जैसे आप देख सकते हो अभी काफी पुलिस वाले मतलब उन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को, जम्मू को, तो उसके साथ क्या हुआ कि मतलब उनका हमारे जम्मू की वैल्यू भी बढ़ी, हमारे देश की वैल्यू बढ़ी। तो उसके साथ मतलब जैसे एक सिंपल पुलिस वाले और एक टैलेंटेड पुलिस वाले में मतलब काफी फर्क होता है। अगर मतलब सिंपल पुलिस वाला हो तो मतलब उसको तो मतलब वो लाइफ मिलेगी जो उसकी पुलिस वालों होगी। लेकिन अगर कोई लग्जरी लाइफ के साथ उनको टैलेंट मतलब उनको रिस्पेक्ट चाहिए, अलग से रिस्पेक्ट मिलेगी अगर हमें टैलेंट और अच्छा होगा। तो जो यूथ जब आपको मिलते हैं, अच्छे देखते हैं आपको कि हाँ सहज आया है, सेल्फी चाहिए हमें, ऑटोग्राफ चाहिए, तब कैसा फीलिंग आता है? बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आजकल मतलब काफ़ी लोग मेरे से जैसे कोई फ्रेंड्स वगैरह हैं या फिर मतलब जो मेरे को नहीं भी जानते, लेकिन मतलब वो मेरे को देखकर, जैसे मेरा कोई कहीं पे कंटेंट देखा तो उनको मतलब मेरे पास आते हैं, मेरे घर तक पहुंचते हैं, तो उसके बाद मेरे से सेल्फी लेते हैं, मेरे से फोटोग्राफ खिंचवाते हैं। और मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है कि मतलब मैं भी मतलब इनकी एज का या मतलब मैं भी अभी स्टार्ट किया मैंने, तो काफ़ी अच्छा प्यार मिल रहा है। और कुछ लोग ऑटोग्राफ भी लेते हैं मेरे से कि मतलब आपने कैसा किया इतने यंग एज में इतना अच्छा काम, तो आप मतलब इतनी बड़ी बड़ी जगहों पे इतने बड़े लोगों से मिले हो, तो मेरे से भी मतलब ऑटोग्राफ लेते हैं। मेरे को ऐसे सेलिब्रिटी टाइप का मेरे को मतलब सेलिब्रिटी टैग आपको लग चुका हुआ है, मतलब जम्मू की सेलिब्रिटी सहज सब्रवाल है ना। अभी रिसेंट कौन सा अवार्ड आपको मिला है? अभी रिसेंट मतलब मेरे को अवार्ड्स मतलब मिलते रहते हैं। मतलब मैं ये नहीं देखता कि मतलब मेरे को अवार्ड इसमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, मतलब मैं पार्टिसिपेट हर चीज़ में करता हूँ। क्योंकि आप जैसे देख सकते हो, जैसे कोई भी मतलब जैसे फिल्म स्टार भी होता है ना, जैसे उसके पीछे भी मतलब कोई ऐसा नहीं है कि मतलब उसको ऐसे ही मूवी मिल जाएगी, उसके पीछे भी मतलब काफ़ी चीज़ होती है, कंपटीशन होता है। मतलब जैसे होता है ना कि जैसे उसमें पार्टिसिपेशन होती है, फॉर्म फिल करो, वो करो, उसके बाद फिर मतलब वेरिफिकेशन करो, उसके मतलब काफ़ी प्रोसीजर होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मतलब ऐसे किसी को भी रख लिया, मतलब उसके ना कुछ अलग सा होगा तभी उसको वहाँ तक पहुँचा है। तो मतलब ऐसा नहीं होता कि मतलब आप जैसे देखते हो ना टीवी पे कि मतलब ये देखो कितना सक्सेसफुल है, ये देखो MS धोनी कितना
सक्सेसफुल है, लेकिन वो सक्सेसफुल कैसे है उसने उसके कभी पीछे कहानी है। उसने कभी ये चीज तो दिखाई नहीं कि मतलब कहाँ कहाँ मैं फेल हुआ। तो मतलब जैसे उसने कभी ये दिखाया कि मतलब मैं इस जगह पे मतलब मैं यहाँ पे हारा हूँ, या फिर मतलब मैं जैसे जब मैं प्रैक्टिस कर रहा था देखो मेरे से ये नहीं हो रहा था, ये वो नहीं हो रहा था। जब आप टीवी पे देखते हो ना, आप वो देखते हो जो मतलब असली मैच खेल रहे हो, मतलब जो फाइनल होता है, मतलब बिल्कुल। खाली फाइनल देख रहे हो, मतलब ये नहीं देख रहे हो उसमें स्ट्रगल कितनी होगी, लास्ट तक जो एग्जाम्स होते हैं वो कितने होंगे, वो मतलब आपने कभी नहीं देखा होगा। हर एक सक्सेस के पीछे फेलियर का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपके रास्ते में पत्थर नहीं आएंगे, कंकर पत्थर नहीं आएंगे, तो आप कभी भी अपनी मंजिल को हासिल नहीं कर सकते। ये मेरा नहीं बल्कि किसी का कहना है, या सहज का भी कहना है। अभी सहज ने भी आपको बताया कि पीछे की कहानी किसी को नहीं पता होती, जो हमारे सामने होता है वही होता है। बट एक सक्सेस को पाने के लिए फेलियर का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं चाहूँगी कि यूथ जो है आज का सहज नशे की तरफ भाग रहा है, बट आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नशे से कैसे उबर कर बाहर आए? मैं एक उनको एडवाइस देना चाहूंगा कि सबसे पहले तो पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि पेरेंट्स और टीचर्स ऐसी चीज़ हैं कि मतलब उनके से ऊपर डिपेंड करता है कि बच्चा कहाँ पे जाएगा। क्योंकि अगर बच्चा कुछ बुरी दिशा में जा रहा होगा और पेरेंट्स या टीचर्स को किसी को पता चल जाएगा, तो वो टीचर्स और पेरेंट्स भी अच्छे होने चाहिए कि मतलब उनको एडवाइस अच्छी थे। कोई ऐसा नहीं कि मतलब वो जा रहा है तो जाने तो उसकी लाइफ वो जो मर्जी करे, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब उनकी लाइफ अगर अच्छी करनी है तो आपको मतलब खुद मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मतलब पेरेंट्स को मतलब खुद सिखाना पड़ेगा बच्चों को। और अगर बच्चे समझ जाएंगे ये चीज़, तो उससे क्या होगा कि मतलब जैसे हम देखते हैं छोटी छोटी एज में बच्चे रेप हो रहे हैं, हम छोटे बच्चे भी रेप कर रहे हैं, तो ये मतलब क्यों हो रहा है? क्योंकि उनकी मेंटेलिटी सही नहीं है। तो मैंने इसके ऊपर भी मैंने एक रैप लिखा है, तो मतलब जैसे बलात्कार को रोकने के लिए, जैसे रेप को रोकने के लिए मैंने एक रैप लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल, हम सुनना चाहेंगे। हाँ जी। बलात्कार बार बार बन गया है कारोबार, पता नहीं कब कौन शिकार, डर सबके सर पर सवार, के लिए क्या करेगी सरकार, खुद बनो ना जिम्मेदार, साथ लड़ेंगे ना मानेंगे हार, बुरी सोच को देंगे मार, मानवता को मार, तड़पती लाश को जलाया, बुरे काम करके पूरे देश को रुलाया, जनता की सोई हुई इंसानियत को फिर से जगाया, क्या पाया आपस टाइम मोमबत्ती ही जलाया, जो गवाया उसे खोकर भी ज्ञान न कमाया, क्या पढ़ाया लिखाया जो ढंग से जीना ना सिखाया, क्यों दूसरों की बहन को देखकर इनका दिमाग भटकता है, जब खुद की बहन को देखे कोई तो दिल बहुत जलता है, झूठ है कि महिलाओं के मुकाबले मर्दों में है ज्यादा दम, जिनकी हवस नहीं थमती देते सबको गैर जख्म, जात पातों का सब खाक, जब इंसानियत नामक शब्द हो गया है राख, भेदभाव को मानते अपना धर्म, कुकर्म मुद्दा गरम, देशभक्ति के नाम पे शर्म, वो भी तो महिला से अपनी गोद में सुलाया, जिस मां ने प्यार से पालकर दूध है पिलाया, बचपन में तुमने झूठा दिलासा दिखाया, बड़े होकर ऐसे मुंह काला कर शर्म से झुकाया, ऐसे बुरे काम करने से पहले सिर्फ एक बार दिल से माँ बाप का ध्यान कर लेना, शायद ये भटका हुआ दिमाग दिल की मान इंसानियत की राह चाहे एहसान कर देना। बाय सहज सबरवाल, थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, हर एक बच्चा, हर एक जो आज का हमारा यूथ है, वो ये चीज़ नहीं सोचता कि बेटियां, बहनें, माएँ सभी के घर पे हैं। तो ज़रूर आप भी जो है बेटियां, बहनें और माँओं के लिए ज़रूर सोचें। अगर आप किसी के लिए गलत नज़र से सोचेंगे तो एक बार ही पीछे मुड़कर ये ज़रूर सोचना कि अपने घर पे भी हमारे माँ, बेटी, बहन है। और मुझे अच्छा लगा कि सहज ने, एक यंग पर्सनालिटी ने जो है एज छात्र होने के नाते छात्रा का ज़रूर सोचा, वुमेन्स के लिए सोच रहे हैं। तो ये बहुत ही गर्व की बात है जम्मू के यूथ के लिए। तो मैं आपसे भी यही चाहूँगी कि अपना ना बल्कि बाकियों के लिए भी सोचना आपका बहुत ज़रूरी है। एग्जैक्टली। तो सहज, बहुत अच्छा लगा। आप जाते जाते उस यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे जो यूथ अभी भी पीछे बैठा हुआ है? मैं उनको ये मैसेज देना चाहूँगा, मैंने एक अभी लेटेस्ट पोइट्री लिखी है, उसका मैंने नाम लिखा है टुडे इज़ द ओनली डे। तो इसमें मैंने ये बताया होगा कि मतलब जैसे जो आज का दिन है मतलब वही आपके लिए सब कुछ है। अगर आप ऐसा सोचोगे कि कल करेंगे तो आपको ये नहीं पता कि मतलब आप ये भी नहीं सोच सकते कि आप थोड़ी देर के बाद करोगे। अगर आप थोड़ी देर के बाद बोलोगे तो मतलब ऐसा भी हो सकता है मतलब आपकी डेथ हो जाएगी, मतलब कुछ भी मतलब हादसा हो जाए। तो मतलब आपको उसी टाइम जैसे आपने सोचा आपको उसी टाइम करना पड़ेगा। आपको मतलब ऐसे सोचते ना कि एक दिन के बाद कर लेंगे, 2 दिन के, 1 महीने के बाद, मतलब ऐसा नहीं हो सकता। कुछ प्रॉब्लम पड़ सकती है, किसी सर्कमस्टांस की वजह से आपका वो काम रह सकता है। तो मैंने इसके ऊपर एक पोइट्री लिखी है, ये भी यूनिक थॉट है, तो मैं इसके ऊपर सुनाना चाहूंगा। Whenever you reach today, wherever you reach today, whatever you teach today,
forever will be for tomorrow's yesterday. Today is the only day. It's your choice. You rest, explore or play. Hidden thoughts will expire forever after today. Expressed thoughts will only play your footsteps the next day. You can't even say how long you will live today. Don't be egoistic that tomorrow is also your today's day. It's neither your good nor bad. Whenever you are provided a bonus day, life may change some people today. Some people might think to change life one day. One day might exist or not, at least. Don't waste the most plausible day, that is today. Thank you. आपने मुझे लगता है इस जिसमें पोइट्री ये पोइट्री जो ये सुनाई है, टुडे इज अ डे, टुडे इज द ओनली डे, टुडे इज द ओनली डे, मैं आपको कुछ शब्दों में हिंदी में बताना चाहूंगी। कहा जाता है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे एक राइटर थे जी, फेमस राइटर, मैं नाम भूल गई बट मैं इतना मुझे याद है कि जब हम पढ़ा करते थे मैंने ये जो है लाइन सुनी थी उनकी और पढ़ी भी थी इसके बारे में। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो कल करना है वो अभी कर लीजिए। तो वही इन्होंने भी अपनी स्टोरी में या पोइट्री में जो है वो यही लिखा है कि कल का वेट मत कीजिए, जो जब समझ लगता है, जब आपको लगता है कि अभी ये करना है तो अभी इसको कर लेना चाहिए, टुडे ही, आज पे ही इसको कर लेना चाहिए। बहुत अच्छा लगा सहज आपसे मिलकर, और आज के आपके टॉक शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप लोगों को मैं बता दूं कि आपकी जो भी राय होगी वो आप जरूर कमेंट बॉक्स में रखिएगा, और इनका जो लिंक है इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और मैं बता दूं मेरी बुक्स जो हैं, ये दोनों बुक्स आपको अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील और आपको मतलब गूगल प्ले स्टोर, किंडल, मतलब आपको हर जगह पे मिल जाएंगी। आपको बस आप गूगल पे सर्च कर सकते हो सहज सब्बरवाल, SAHAJ या फिर मेरी बुक्स का नाम पोएम्स पे सहज सब्बरवाल या पेडागोजिकल थॉट्स एंड फैक्ट्स। तो आपको इसकी पूरी नॉलेज मिल जाएगी, सारा इसका डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ आप ऑर्डर कर सकते हो। हाँ, तो आपने अगर इनकी बुक्स को लेना है तो आप ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं जो इन्होंने बता दिया, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील एंड सो ऑन। ठीक है, आप यहाँ जाकर इनकी बुक्स को भी खरीद सकते हैं। और ऐसे और नए टॉक शो के लिए बने रहे अली पोस्ट के साथ। मुझे और मेरे कैमरामैन गगन को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।